रूप आपके सामने होगा। आज 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 4:30 बजे का वक्त है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि सुशील कुमार मोदी अब नई जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए जन आकांक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की दिल्ली संवाददाता निरंजन सिंह ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने ट्वीट किया सुशील मोदी को लेकर के। स्वाभाविक है, सुशील जी का ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि उनके मन में कुछ न कुछ पीड़ा है, तो मैंने उनसे बात भी की और मैंने कहा आप नेता थे, नेता हैं, नेता रहेंगे, वो जिम्मेदारी थी। फिर नई जिम्मेदारी के साथ आप काम करेंगे। हम लोगों ने तो कोई सोचा नहीं था कि कभी सत्ता पर आएंगे, इसीलिए मैंने सुशील जी से कहा था कि आपको उसी रूप में रहना चाहिए जिस रूप में आप राजनीति में आए थे। तारकेश्वर के बारे में भी आपने कहा कि आप सर्व समाज को देखेंगे। स्वाभाविक है, बिहार के जन आकांक्षाओं को पूरा करना। अभी नेतृत्व के रूप में तारकेश्वर जी नेता बने हैं, रेणु जी उपनेता बनी हैं। समरस समाज की कल्पना है और हम सामाजिक जीवन में समाज के आकांक्षाओं को पूरा करना ये मेरा फर्ज है, इसीलिए जिम्मेदारी इन दोनों पर बढ़ गया है। एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ महिलाओं में बड़ी उम्मीदें जगी है, बहुत उन पर भरोसा। तो रेणु देवी अति पिछड़े समाज, नोनिया समाज से आती हैं, जिसका बहुत बड़ा वर्ग है। दूसरे तरफ आधी आबादी है। और तारकेश्वर जी भी एक बड़े सीमांचल को भी करते हैं, ओबीसी को भी करते हैं, कई पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। तो सबों का ख्याल रख करके पार्टी को ले जाएंगे आगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के उम्मीदों को भी वो संतुष्ट करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल बेहद तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शपथ ग्रहण की गहमा गहमी के बीच राजभवन पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। तस्वीरें आपके सामने। संजय जायसवाल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे और उस दौरान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आनंद, संजय जायसवाल यहां पर पहुंचे हैं, क्या माना जाए इनकी इस जगह पर मौजूदगी की, जबकि वक्त 4:30 बजे का है? देखिए विभा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले संजय जायसवाल यहाँ से निकल भी चुके हैं, राजभवन से निकल भी चुके हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट उन्होंने राजभवन सौंप दिया है। राजभवन जाकर वो लिस्ट उन्होंने सौंपा है महामहिम को। और जाहिर सी बात है, जो बार बार चर्चा थी कि बीजेपी की लिस्ट कब पहुँचेगी, तो बीजेपी की लिस्ट संजय जायसवाल ने जाकर पहुँचा दिया है राजभवन में। और अब ये तस्वीर साफ हो गया है कि जो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कौन कौन मंत्री बनेंगे उनकी लिस्ट पहुँच चुकी है राजभवन। और कल ही हम पार्टी और वीआईपी पार्टी की लिस्ट भी पहुंच गई थी। तो जो कोरम था वो लगभग पूरा हो चुका है। वक्त का इंतजार है 4:30 बजे, जब शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, संजय जायसवाल का यहाँ पर पहुंचना, संजय जायसवाल का लिस्ट सौंपना और अब फाइनली किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिला है उसकी तस्वीर भी कुछ देर के बाद आ जाएगी। हम लगातार कोशिश करेंगे कि वो लिस्ट भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएं। लेकिन हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि राजभवन में कुछ देर पहले पहुंचे थे संजय जायसवाल। उन्होंने लिस्ट बीजेपी की सौंपी है और अब पहुंचे हैं, जो जैसे जानकारी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के और जेडीयू के कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे उनकी लिस्ट राजभवन में पहुंचनी थी और वो लगभग कोरम पूरा हो चुका है। और अब बस इंतजार है, बस लगभग 4 घंटे का वक्त और बचा हुआ है। जब सबसे पहले बताया था कि इस बार बिहार को 2-2 डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं। तारकेश्वर प्रसाद की बात कर ली जाए या फिर रेणु देवी की बात कर ली जाए, ये दोनों नाम हमने कल ही बता दिए थे कि ये दो नाम जो हैं वो आपको कुछ घंटों के बाद जब सरकार के तौर पर शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपके सामने होंगी तो ये दो नाम जो हैं, ये दो चेहरे जो हैं वो डिप्टी सीएम की
तौर पर आपको नजर आएंगे। ये माना जाए कि तारकिशोर प्रसाद का चयन सीमांचल में चौथी बार जीत के तौर पर एक बड़े इनाम के तौर पर देखा जाए, रेणु देवी का चयन महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर एक बड़े मैसेज के तौर पर देखा जाए। देखिए भी सीमांचल में और जो मिथिलांचल का इलाका है वहाँ पे जो एनडीए है उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो जाहिर सी बात है तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने और खासकर एनडीए ने एक बड़ा समीकरण साधने की कोशिश की गई है। सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों को एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की गई। तारकिशोर प्रसाद चौथी बार विधानसभा में चुनकर आए हैं और एक गंभीर और सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सौम्य है, वो बहुत कम बोलने वाले नेता हैं, लेकिन विधानसभा में काफी मुखर भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका चयन बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर किया है। समीकरण साधने की भी कोशिश की गई, एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और सुशील मोदी का पत्ता जब कटा उनके जगह वैसे समाज से ही आते हैं तारकिशोर प्रसाद। तो कई समीकरणों को एक साथ साध लिया गया। और जाहिर सी बात है रेणु देवी की जहां तक बात की जाए तो महिला हैं, अति पिछड़ी समाज से आती हैं, जो गिरिराज सिंह अभी बता भी रहे थे। उन्होंने जाति का भी उल्लेख किया कि नूनिया समाज से आती है और उसका वोट बैंक बिहार में काफी है। तो देखिए समीकरण समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी को भी पता है कि जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, जिन्हें बड़ा दायित्व मिलेगा, उस एक खास समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बीजेपी ने समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है और साथ ही महिलाओं को एक बड़ा मैसेज दिया है रेणु देवी के रूप में। अति पिछड़े समाज को भी बड़ा मैसेज दिया और साथ ही वैसे समाज को मैसेज देने के लिए चूंकि सुशील मोदी के हटने के बाद वैसे समाज की नाराजगी हो सकती थी तो उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद को जगह दिया गया है। तो जैसी बात है तारकिशोर बहुत कैलकुलेशन के बाद इन